गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का जीके क्लास में स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख एवं ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं और गौरी हार जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध। जब गौरी हार जाते हैं तो वो बड़ी दुखी होते हैं, जिस कारण तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं और गौरी हार जाते हैं। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद और गौरी के बीच में होता है, जिसमें राजा जयचंद हार जाते हैं और गौरी जीत जाते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाते हैं और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाते हैं। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाते हैं और राणा सांगा हार जाते हैं। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाते हैं और मेदिनी राय हार जाते हैं। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजय हो जाते हैं और अफगान पराजित हो जाते हैं। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह विजय हो जाते हैं और हुमायूं पराजित हो जाते हैं। कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह इस बार फिर विजय हो जाते हैं और हुमायूं पराजित हो जाते हैं। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में होता है, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर विजय हो जाते हैं और हेमू पराजित। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजय होते हैं और महाराणा प्रताप पराजित हो जाते हैं। जो ये प्रमुख युद्ध हैं, ये सीरियल वाइज है, जैसे 1191, 1192, 1194। ये मैंने इस प्रकार लिखा है कि आपको याद करना बड़ा आसान होगा। जैसे 1526, 1527, 1528, 1529। वैसे याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे तराइन का युद्ध, एक इमेज बना लो अपने मन में, अपने दिमाग में, कि जिसे ये युद्ध याद करना आप लोगों के लिए आसान हो। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। जैसे एक राजा था, उसने तराइन का प्रथम युद्ध किया, फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। जब उनकी पराजय हो जाती है तो वो
अपने छत के टेरेस पे खड़ा होके चांद को देखते हैं। चांद, चंदावर मतलब चांद को देखते हैं। फिर वे पानी पीते हैं मतलब पानी। उसके बाद वे खाना खाते हैं मतलब खानवा। चंदेरी मतलब चादर ओढ़कर वो सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, उन्हें घाघरा पहनने का शौक़ होता है। वो घाघरा पहनकर चौसा मतलब चौक पर जाते हैं, वहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं। फिर वे कन्नौज की तरफ देखते हैं। फिर वे कन्नौज के लिए निकल जाते हैं। इतना लंबा सफ़र करने के बाद वे थक जाते हैं। फिर वे वहाँ पानी पीते हैं मतलब पानीपत का दूसरी लड़ाई मतलब पानी पीते हैं। फिर वे पानीपत से ताल ठोककर हल्दी घाटी पर चढ़ाई कर देते हैं। एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड कराता हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर मतलब चांद देखते हैं, पानीपत मतलब पानी पीते हैं, पानी पीकर खाना खाते हैं, चंदेरी चादर ओढ़कर सो जाते हैं। उन्हें घाघरा पहनने का शौक़ होता है। वो घाघरा पहनते हैं सुबह उठकर और चौक पर चले जाते हैं, वहाँ नाश्ता करते हैं। फिर वे कन्नौज की तरफ देखते हैं। फिर कन्नौज की इतनी लंबी यात्रा करने के बाद वे थक जाते हैं, जिसके कारण वे फिर पानी पीते हैं और पानी पीकर ताल ठोककर वो हल्दी घाटी पर चढ़ाई कर देते हैं। यदि आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ये याद करना बड़ा ही आसान होगा। आप सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें। इसमें मैंने प्रमुख 12 ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में बताया और इसके आगे की लड़ाइयाँ जो है वो भाग 2 में अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। अब आपको इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में दिखाई देगी। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।